चलिए हम लोग का एक्सरसाइज रहेगा 5.1 का 2 का तीसरा, चौथा और पांचवा। नहीं तो पहले तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमने आपके सुविधा के लिए बेसिक फॉर्मूला लिख दिया है। ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ए एन क्या है, सभी चीजों को हमने लिख दिया है। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन इसका हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, चलिए हम लोग अब कुछ प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा, प्रश्न कह रहा है कि पहला पद हम दे दिया आपको, सार अंतर हमने दे दिया, तो कह रहा है कि आप एपी के 4 पद लिखिए। पहला पद हमने दिया, सार अंतर दिया। राइटर कह रहा है कि हमने आपको पहला पद दे दिया और सार अंतर दे दिया, तो आप एपी के 4 पद लिख डालो। नहीं तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, पहला वाला। इस फॉर्मूला से लिखना कौन सा यहाँ पर आसान होगा हमारे लिए। चलो देखते हैं। पहला पद को हम लोग सूचित करते हैं A1 से, तो पहला पद A1 तो A ही होता है, तो A कितना है 4। पहला पद हो गया, पहला पद तो दे ही दिया है ना। अब हम बात करते हैं दूसरा पद A2। तो दूसरा पद का मतलब होगा कि पहला पद में D जोड़ देंगे, तो पहला पद अपना हो गया A1 प्लस D हो जाएगा। A1 कितना है 4 और D कितना है -3, तो ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर -3, तो प्लस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो दोनों चीज में गुना होगा। ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस 4 में से 3 जाएगा 1, तो दूसरा पद 1 हो गया। अब हमें निकालना है तीसरा पद, तो तीसरा पद को A3 से सूचित करते हैं। A3, तो A3 कैसे निकालेंगे, इसके पहले वाले पद में D क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा A2 प्लस D हो जाएगा। तो A2 हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 1, ये हो जाएगा 1 प्लस -3, तो ब्रैकेट हटाओगे तो प्लस माइनस, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला -3, तो 1 में से 3 घटेगा -2। अरे घटाना है तो छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है, 3 में से 1 जाएगा। चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़ी संख्या का, तो 3 बड़ी संख्या है कि 1, तो 3 का चिन्ह क्या है, यहाँ पर क्या होगा माइनस। अब हमें निकालना है चौथा पद। कौन सा पद, चौथा पद को संकेत में हम लिखते हैं A4, तो A4 बराबर हो जाएगा A3 प्लस D हो जाएगा। तो A3 हम निकाल चुके हैं कितना -2 प्लस D, तो D का मान कितना है, हो जाएगा -3, ब्रैकेट हटाओगे तो ये -2 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस माइनस -3, चिन्ह अलग अलग है, सॉरी चिन्ह सेम है तो जुटेगा। 3 और 2 5, 5 का कुछ चिन्ह होना चाहिए अपना, तो 3 बड़ी संख्या, 3 का चिन्ह क्या है माइनस। तो हो गया, यही 4 पद आपको निकालना था। तो पहला पद 4 हो गया, दूसरा 1 हो गया, -2 हो गया तीसरा, और चौथा माइनस। अब हम बात कर लेते हैं 4 नंबर का। किसका, 4 नंबर का। तो 4 नंबर में अब देखो ए दे दिया है, ए का मतलब प्रथम पद, तो A1 बराबर ए कितना -1.25। अब हमें दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद क्या होता है, पहला पद में D जोड़ दो। दूसरा पद तो इसके पहले वाले पद में D जोड़ दो, तो पहला पद कितना हो जाएगा, ये 2 है, तो पहला पद A1 होगा, तो A1 प्लस D। यहाँ पर अब A1 कितना है देखो, तो ये वाला -1.25 प्लस D कितना है, तो देखो यहाँ पर है 1/2 है, 1 ओ सॉरी हम
यहाँ पर हो जाएगा A1 हो जाएगा आपका -1, नहीं कितना हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -1। और डी कितना है 1/, अब -1 में 1/2 आपको जोड़ना है, तो यहाँ पर 1 लिख दो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम में क्या सिखाए थे आप लोगों को कि 2 से -1 में तीसरा तीसरी गुना कर देना, तो 2 को -1 से गुना करोगे, 1 को 1 से गुना करोगे, और 2 है कम, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, तो 2 में से जाएगा 1, और चिन्ह किसका रहेगा, तो -1/2 हो जाएगा। तीसरा पद, तो तीसरा पद का मतलब A2 + D होगा, तो A2 अभी हमने निकाला है -1/, और D कितना 1/2, तो दोनों सेम संख्या है, चिन्ह अलग अलग है, तो घटेगा, तो बराबर में से बराबर घटेगा 0। यहाँ पे एलसीएम वगैरह निकालने की जरूरत, डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा A4, तो A4 का मतलब हो जाएगा A3 + D, तो A3 आपका 0 है, तो 0 + 1/, बराबर 1/2। 0 में कोई संख्या जोड़ें घटाएंगे तो कितना होगा, अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 नंबर, तो पहला पद आपका हो जाएगा कितना -1.2। अब हमें निकालना है दूसरा पद A2, हो जाएगा A1 + B, तो A1 आपका हो जाएगा -1.25 प्लस D कितना है, तो डायरेक्ट लिख दें ये प्लस, और यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो माइनस प्लस डायरेक्ट माइनस लिख दें, तो -0.25। अब दोनों का चिन्ह सेम है तो जीतेगा। तो दशमलव का जोड़ आता है ना, कैसे जोड़ा जाता है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1.25, इसके नीचे हम लिखेंगे इसको, तो दशमलव के सामने दशमलव लिखना, दशमलव के बाद 2 है तो यहाँ पर आएगा, ये 5 है तो यहाँ पर आएगा, और दशमलव के पहले 0 है तो यहाँ पर आएगा। 5 और 5 10 का, 2 2 4 1 5, नहीं अरे तो ऐसे भी जोड़ो ना, रुपया पैसा के हिसाब से जोड़ दो, ये हो गया ₹1.25, ये हो गया 25 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा, 25 पैसा जोड़ोगे तो कितना होगा, 1.5 रुपया होता है ना, तो 1.5 को कैसे लिखते हैं 1.50, नहीं लिखते हैं, तो बस लिख दो ना, उसमें कौन सा मंथन करना है, तो जाएगा माइनस, दोनों का चिन्ह सेम है तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, तो -1.50 वही चिन्ह आया है यहाँ पर। चलो जी तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा A2 + D, A2 प्लस, तो A2 कितना है देखो अभी निकाले हैं -1.50, अब प्लस D का मान माइनस में है तो प्लस माइनस, और D का मान कितना है देखो यहाँ पर, तो जाएगा 0.2। अब 1.5 रुपया में 25 पैसा जोड़ोगे, 1 रुपया 75 पैसा, अरे वो तो गया, कुछ लॉजिक भी लेकर के चलो, 1 रुपया 75 मतलब 1.75। अच्छा जी अब हमको निकालना है चौथा पद A4, ये हो जाएगा A3 प्लस, तो A3 कितना है अभी निकाला है ये वाला 1.75 प्लस माइनस, और D का मान कितना है, तो जाएगा माइनस लिख ही दिया यहाँ पर 0. चिन्ह सेम है तो जुटेगा, 1 रुपया 75 पैसा में 25 पैसा जोड़ोगे तो 2 रुपया का मतलब 2.00 लिख सकते हैं, नहीं ये हो जाएगा -2.0, यही एपी का पद हो गया। ये हो जाएगा आपका तीसरा, ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, और ये क्या हो जाएगा चौथा पद हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का हम पहला तीसरा और चौथा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, नहीं कह रहा है कि इसका ये एपी में है तो इसका प्रथम पद और सार अंतर क्या होगा वो आप ज्ञात करें।
प्रथम पद यानी पहला पद, तो पहला पद कितना 3, तो यहाँ ए बराबर कितना 3 हो जाएगा। सार्वंतर मतलब डी, तो कोई भी दो पद ले लो इसमें, ये दोनों को हम ले लेते हैं, तो आगे वाला में से पीछे को घटा देंगे, तो आगे वाला पद क्या है, ये पहला पद तो ये क्या चीज दूसरा, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, नहीं तो दूसरा पद कितना है 1, तो 1 माइनस 3 बराबर कितना माइनस, हो गया सार्वंतर। अब दूसरा लेकर चलते हैं, तीसरा है, देखो तो इसमें पहला पद कौन है, यहाँ ए बराबर हो जाएगा 1/, अब डी निकालना है, तो कोई भी दो पद ले लो, चलो इस शुरू का हम 2 ले लेते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डायरेक्ट आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, दूसरा पद 5/3 माइनस 1/3, तो यहाँ भिन्न का घटाव हो गया, नहीं तो भिन्न के घटाव कैसे बनाते हैं, हर का एलसीएम लेकर के, तो हर सेम रहे तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ 5 माइनस 1, अब बट्टा कितना, क्योंकि हर सेम है तो एलसीएम 3 3 का है तो 3 होगा, 5 में सेक जाएगा, 4/, यही आपका डी का मान हो गया 4 नंबर, तो 4 नंबर पहला पद कितना, यहाँ ए बराबर हो जाएगा 0.6, डी निकालना है तो कोई भी दो पद ले लो, तो हम क्या करते हैं ये दो पद ले रहे हैं, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो 1.7 माइनस 0.6, तो दशमलव का घटाव क्या करते हैं, फिर यहाँ पर चले यहाँ पर लिख देते हैं 1.7 0.6, 7 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 1. यही आपका बी और ए का मान